Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. Welcome to B4G Brain for Gain channel. So आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक 1.1 जिसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्शन समझी थी वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना टॉपिक 1.2 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स समझेंगे। इसमें आपके पास सब टॉपिक्स भी हैं जैसे कि स्टोमेटा सब टॉपिक हैं और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वगैरह सब टॉपिक हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने लास्ट टाइम गैसियस एक्सचेंज होती क्या है हमने ये समझा था कि हमने जब क्या किया था, जब हमने बोला था ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सचेंज होंगी गैसेस, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो ऑक्सीजन इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अपने इन्वायरमेंट में, चाहे वो अगर वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो फिर वो एयर में अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, अगर वो एक्वेटिक है तो वो वाटर में, क्योंकि वाटर इसका इन्वायरमेंट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और इनटेक क्या करेगा, ऑक्सीजन इनटेक करेगा। तो ये हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इट मीन्स गैसेस का चेंज होना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और हमने ये भी पढ़ा था कि गैसेस का एक्सचेंज होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराता है, ठीक है। फिर हमने बोला था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के लिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, हमने ये भी बात पढ़ी थी। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होती किस तरीके से है। क्योंकि अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन के पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए नॉस्ट्रल्स होते हैं, नोज होती है जिससे वो अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा कौन सा जरिए, क्योंकि प्लांट्स में तो नोज जैसा कोई ऑर्गन है ही नहीं, तो प्लांट्स में ऐसा कौन सा उसका अपना ऑर्गन है या ऐसा कौन सा उसके पार्ट है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करता है और इसके लिए गैसेस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है और इससे इसको क्या मदद मिलती है ये हम समझते हैं जी। तो अभी है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। अब सबसे पहले प्लांट्स जो है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब प्लांट्स अपनी गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पहली बात हमने ये पढ़ी कि प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने का इनको प्लांट्स को फ़ायदा क्या होता है, हमने ये चीज़ देखनी है। सो प्लांट्स से गैसेस एक्सचेंज करने का फ़ायदा इनको ये होता है कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि 2 मेजर प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के। प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन 2 मेजर प्रोसेसेस है ना, तो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज की मदद से अपना फोटोसिंथेसिस का और अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करता क्या है, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले है इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ये हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स के एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रख लिया। अब इन फोटोसिंथेसिस जी, तो इन फोटोसिंथेसिस में अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। तो अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब देखिए पहला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन किया जाता है, यानी कि प्लांट्स अपने अंदर इनहेल क्या करते हैं, टेक इन मतलब इनहेल करना, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। O2 इज गिवन आउट और जो ऑक्सीजन है वो बाहर एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एज अ प्रोडक्ट प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को बाहर एक्सहेल कर देते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसमें गैसेस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही है मीन्स गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और गैसेस एक्सचेंज होने की वजह से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। देखिए हमने यही बात ऊपर पढ़ी थी कि प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए,
तो यहाँ पे देखें वही कर रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद है ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन के दौरान क्या होता है, जब सनलाइट होती है, सूरज निकला होता है, तो दिन के टाइम क्या होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट कौन से होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मतलब लीव्स ही तकरीबन हमारे पास ग्रीन, और कुछ ग्रीन यंग स्टेम्स जो होती हैं, अभी जो नाजुक सी स्टेम्स होती हैं, जो न्यू प्लांट जब निकलता है तो उनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती हैं, इतनी इजीली टूट जाती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। तो प्लांट का कोई भी जो ग्रीन पार्ट है, लेकिन मोस्टली ग्रीन पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पर, लीव्स होते हैं या यंग स्टेम्स होती हैं। यंग स्टेम्स मतलब जो आपके पास कोई भी नया पौधा निकलता है, उसमें जो उसकी स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स, दिन के दौरान प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स अब क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन ग्रीन पार्ट्स में, इन लीव्स में, ठीक है, इसमें लीव्स में क्या होता है, एक आपके पास ग्रीन पिगमेंट सेल ऑर्गेनल होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसकी जैसे ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसका नाम है क्लोरोफिल। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख देती हूँ, एक मिनट। लीव्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपके पास एक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट के सेल्स के अंदर होता है, जिसमें आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसी वजह से लीव्स और यंग स्टेम्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रीन कलर होने की वजह से, क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है, टू प्रिपेयर फूड मॉलिक्यूल्स। क्या बनाने के लिए, फूड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। जैसा कि आपके पास ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्लांट का फूड मॉलिक्यूल है। प्लांट ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग, इस्तेमाल करते हैं। यूटिलाइज मीन्स इस्तेमाल करना। किसकी मदद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, जब मीन के प्लांट क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, सबसे पहले उन्होंने क्या ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ही देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से, और हम उसको पानी भी देते हैं प्लांट को। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या करता है, अपने अंदर प्लांट्स अपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड मॉलिक्यूल बनाता है। आई बात समझ। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, थर्ड प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, अब वो ग्रीन पार्ट जैसे कि लीव्स हो गए, यंग स्टेम्स हो गए, अब कोई पूछे वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस वजह से लीव्स या यंग स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब बात करते हैं कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपने फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल आप दे सकते हैं ग्लूकोज की, जैसे कि प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अभी सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसकी मदद से हुआ, गैसियस एक्सचेंज की मदद से हुआ। अब देखते हैं कि हमने बोला था कि प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करता है, तो हम देखते हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करता है। अब है इन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि प्लांट एक टाइम पर, हमने अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और अब हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो एक टाइम पे वो दोनों केसेस कैसे इनहेल कर सकते हैं और दोनों केसेस कैसे एक्सहेल कर सकते हैं? थोड़ा सा आपको ये पॉइंट में क्लियर करती हूँ। आप ये प्रोसेस देखें। देखिए, प्लांट में एक ही वक्त पे दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, दूसरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट सिर्फ डे टाइम में करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन ऑल टाइम करते हैं, दिन हो या रात हो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। इतनी बात समझ ली आपने। अब आप ये देखें कि हमने बोला फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ये बिल्कुल ट्रू बात है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो एज अ प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना फूड मॉलिक्यूल बनाने के बाद वो एक गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। फिर यही ऑक्सीजन प्लांट अपने अंदर कुछ क्वांटिटी अपने अंदर रखता है और रेस्पिरेशन में यूज करता है, और कुछ क्वांटिटी जो ऑक्सीजन ज्यादा होती है उसको एक्सहेल कर देता है। फिर प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो उसमें से एज अ प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन निकल रही थी, इसी तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो प्लांट्स को जितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी वो उतने रखेगा, बल्कि क्या करेगा? वो प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रखेगा और अगर उसे कम पड़ी तो वो बाहर से भी ले लेगा। आई बात समझ? दोबारा क्लियर करते हैं। देखें, डे टाइम में, अब नाइट टाइम में तो सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, तभी रात में क्या कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ये बात हमें समझ आएगी। बट डे टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स आपके पास दो प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। अब प्लांट ने क्या किया? अपने इन्वायरमेंट से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के बाद उसके पास से ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब ऑक्सीजन जितनी उसको ज़रूरत थी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करना था, उसने उतनी ऑक्सीजन अपने पास रख ली और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी वो एक्सहेल कर दी डे टाइम में। ठीक है, और जो ऑक्सीजन उसने रखी थी रेस्पिरेशन के लिए तो वो रेस्पिरेशन में यूज़ की। फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। जिससे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, इसी तरीके से रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन प्लांट्स को कम पड़ेगी, तो वो बाहर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो इसीलिए कहते हैं ये प्लांट्स दिन के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन इनके पास ज़्यादा अमाउंट में बन जाती है, जितनी उन्होंने रेस्पिरेशन में यूज़ करनी होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, बाकी वो रिलीज कर देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं होती, उनके लिए थोड़ी होती है, इसलिए वो अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब हम अगेन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई ना कि प्लांट्स कैसे एक टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मतलब लेते नहीं है, मतलब किस तरीके से इनका प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन क्या है आपके पास? जिसमें प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। ओके, ये बात हमने समझ ली। टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स। रेस्पिरेशन तमाम सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जो ऑर्गेनिजम्स ग्रीन कलर के होंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। बट रेस्पिरेशन एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जो कि तमाम सेल्स में होता है, चाहे वो ग्रीन कलर के हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो, जिस तरह के भी हों। प्लांट्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस, अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो वो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एनारोबिक, जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन हो रही हो, वो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की। तो आपकी बुक में आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कशन की गई है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पॉइंट लिखा गया है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी पॉइंट को राइज किया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस
अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने पॉइंट शायद पूरा नहीं लिखा। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास, हाँ यही बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, क्योंकि ये आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनाएरोबिक में तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस takes place mainly through minute openings called stomata present in leaves. अब प्लांट्स में जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता है वो किसके जरिए होता है, छोटे छोटे माइन्यूट मीन्स छोटे ओपनिंग्स, कुछ ओपनिंग्स होते हैं, कुछ जो है स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ आपके पास मतलब छोटे ओपनिंग्स होते हैं ना, ठीक है, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा की हेल्प से, जो कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं। स्टोमेटा प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं। तो जब उनको प्लांट्स को रेस्पिरेशन करनी होती है तो वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और फिर वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, नॉस्ट्रल्स होती हैं, वो भी उनकी ओपनिंग्स ही हैं जिसकी मदद से वो अपनी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से लीव्स की ओपनिंग्स स्टोमेटा हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और ये अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस के और ये लीव्स भी पाए जाते हैं और इनके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और ये तो लीव्स में रेस्पिरेशन होगी। अब प्लांट्स की अगर रूट्स में और स्टेम में भी रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पर वो अपनी, अगर रूट्स हो गए या स्टेम्स होते, वहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते, बल्कि रूट्स या स्टेम्स अपने जो उनकी खुद की लेयर होती है उसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल था और फोटोसिंथेसिस में भी बहुत बड़ा रोल था। अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आज का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, जो कि था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज क्या होती है। अब थोड़ी बुक रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 2 है आपके पास, टॉपिक 1.2 ब्लू कलर में लिखा हुआ है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज क्या होती है। एज स्टेटेड अबव, जिसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा गया है, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। वेयर एज इन रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दौरान, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर है, इनको इस्तेमाल करके वो अपने कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ग्लूकोज। इसके बाद है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन, while ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, रेस्पिरेशन को दूसरे हाथ पे देखा जाए तो क्या है, टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, तमाम सेल्स में पाया जाता है ये प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, जिसमें फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। क्योंकि जब प्लांट्स अपना ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तभी तो उनके पास उनको एनर्जी मिलेगी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन
एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को टेक इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स में एक्सचेंज गैसेज को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स, छोटे ओपनिंग्स के जरिए ये प्रोसेस होता है। कार्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स में जो छोटे ओपनिंग्स होती हैं उनका नाम स्टोमेटा है, उसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। द रूट्स इन स्टेम डू एक्सचेंज गैसेज फॉर रेस्पिरेशन। रूट्स और स्टेम, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं और जो स्टेम होती हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, बट वो अपनी लेयर से करती हैं। इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के टॉपिक पर। इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।